साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। आज का विषय है मानव जन्म का उद्देश्य क्या है। संगत जी, हम जीवन में अक्सर सोचते हैं हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे अस्तित्व का कारण क्या है। सभी युगों के संत महापुरुषों ने बताया है कि हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है आत्मा की पहचान और परमात्मा की प्राप्ति। यह जो हमें अमूल्य मानव जन्म प्राप्त हुआ है वह अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है। यही वह अवसर है जिसमें हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं और उसमें लीन हो सकते हैं। यह जन्म इतना मूल्यवान क्यों है? अनगिनत योनियों में भटकते हुए अनादिकाल से हम विभिन्न रूपों में इस सृष्टि में घूमते रहे हैं और अंततः हमें यह श्रेष्ठ मानव जन्म मिला है। यह देह कोई साधारण शरीर नहीं है, यह तो परमात्मा का मंदिर है। यही वह द्वार है जिससे होकर हम अपने सच्चे मालिक से मिल सकते हैं। यहाँ तक कि देवता भी इस मानव जन्म की अभिलाषा करते हैं। यह शरीर हमें हमारे कर्मों के फलस्वरूप मिला है और यह अवसर अब हमारे हाथ में है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नर्तनु दुर्लभ संजन साधन मिले न बारंबार, तरुवर ज्यों नवपल्लव फूले तैसे अवसर पार। मनुष्य जन्म वह नौका है जो हमें इस संसार सागर से पार करा सकती है। आइए इस दिव्य अवसर को पहचाने और जाने कि हमारे इस जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। संगत जी, आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाबा जी के प्रेम और कृपा से भरे संदेश निरंतर आपके हृदय तक पहुंचते रहें। संगत जी, कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरे मन और एकाग्रता के साथ सुनें। हम सांसारिक कार्यों को तो पूरे मन से करते हैं, चाहे वो काम हो, परिवार हो या कोई और जिम्मेदारी, लेकिन जो कार्य हमारी आत्मा के लिए सबसे जरूरी है उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज थोड़ी देर के लिए हर दुनियावी काम को एक ओर रख दीजिए और सिर्फ इस पल में पूरी तन्मयता से जुड़ जाइए। संगत जी, इस जीवन की एक गहरी सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह जीवन स्थायी नहीं है, न कोई तारीख तय है, न कोई समय निश्चित। कोई नहीं जानता कि कब यह सांसों की डोर टूट जाए और यह शरीर जिसे हम इतना संवारते हैं हमें छोड़ दे। आज हम हंस रहे होते हैं, अपनों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे होते हैं, और कौन जाने अगले ही पल हम इस संसार को अलविदा कह दें, बिना यह जाने कि कल सुबह आँख खुलेगी भी या नहीं। हमारे रिश्ते, हमारी दुनियावी पहचान, ये सब श्मशान घाट तक साथ चलते हैं। उसके आगे सिर्फ आत्मा की यात्रा होती है, अकेली, नंगी और अपने कर्मों के साथ। हमने जीवन को घड़ी के पैमानों में बांध लिया है, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने और साल। लेकिन संगत जी, जीवन समय से नहीं चलता, जीवन सांसों से चलता है। हर सांस जो अभी आप ले रहे हैं वही आपकी जिंदगी है। जो सांस निकल गई वह अतीत बन गई, और अगली सांस, क्या यह निश्चित है कि आप उसे ले भी पाएंगे? नहीं संगत जी, जिस तरह घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ती हैं, वैसे ही हर सांस हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है, और साथ ही उस परम शांति की ओर भी। यदि हम सजग हो जाए, जब सांसें बंद हो जाती हैं, समय वहीं रुक जाता है। कोई घड़ी काम नहीं आती, कोई योजना सफल नहीं होती, बस शेष रह जाती है आत्मा की वह दशा जो उसने अपने पूरे जीवन में अर्जित की है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस क्षणभंगुर जीवन को समझें और जीवन का मूल उद्देश्य याद करें। परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा का बोध, सद्गुरु की शरण और इस अमूल्य जीवन को सार्थक बनाना, यही संतमत का सार है,
यही संतों की पुकार है। जीते जी मरना सीखो, ताकि मरने से पहले ही उस सत्य को पा सको जिसे मृत्यु के बाद सब ढूंढते हैं। अब भी समय है, जागो और उस परम का स्मरण करो, क्योंकि अगली सांस वह आपकी हो भी सकती है और नहीं भी। संगत जी, हम सब एक बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहे हैं कि यह जीवन, यह शरीर, ये रिश्ते और हमारे भौतिक सुख साधन हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम जवानी को थामे रखना चाहते हैं, जैसे यह कभी समाप्त नहीं होगी। हम अपने चेहरे की झुर्रियों को छिपाने के लिए क्रीम और मेकअप का सहारा लेते हैं, बालों को रंगते हैं ताकि उम्र न दिखे, और व्यायाम, योग, दवाइयों के जरिए इस नश्वर शरीर को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे यह देह ही हमारी असली पहचान हो। हम अपने रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं, संपत्ति और धन के पीछे इतना भागते हैं कि यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ केवल समय के अधीन है और समय किसी का नहीं होता। समय तो अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। जिस चेहरे पर आज चमक है वह कल मुरझा जाएगा। जो शरीर आज स्वस्थ और सजीव है वह कल निर्जीव हो जाएगा। जिस घर को हमने जीवन भर सजाया, जिस रिश्ते को हमने संभाला, वे सब कुछ एक दिन हमसे छूटने ही वाले हैं। फिर भी हम इन्हीं को स्थायी मानकर इन्हीं में सुख ढूंढते हैं। संगत जी, इस भ्रम की चादर को जरा हटाकर देखिए। जो सच्चा है वह न आंखों से दिखता है, न छूने से मिलता है। वह है आत्मा, जिसे न मरण है न विनाश। वह है परमात्मा, जो सदा है और सदा रहेगा। जिसने इस नश्वर शरीर को जीवन दिया है, उसकी खोज करना ही इस जीवन का उद्देश्य है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम इस सच्चाई को समय रहते पहचान लें। लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर हमें यह एहसास तब होता है जब हम मृत्युशैया पर पड़े होते हैं, जब सांसें कमजोर हो जाती हैं, जब शरीर जवाब देने लगता है। उस अंतिम समय में हमारी आंखों के सामने हमारा पूरा जीवन चलता है और हम सोचते हैं कि हमने इसे कैसे जिया। क्या हमने सिर्फ धन कमाया? क्या हमने बस दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को गंवा दिया? क्या हमने कभी यह सोचा कि हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है? पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो रिश्तेदार जिनके लिए हमने सब कुछ किया, वो मित्र जिनके लिए हमने समय निकाला, कोई भी उस क्षण हमारे साथ नहीं होता। संतों और महापुरुषों ने इसी सच्चाई की ओर बार बार हमारा ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा, यह जीवन महल बनाने के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए है। जिसने जीवन को सही दिशा दी वही मृत्यु से पहले अमर हो गया। लेकिन हम इस सच से भागते रहते हैं। हमारा हाल टाइटैनिक के उस डूबते जहाज जैसा हो गया है, जहां लोग जान बचाने के बजाय अब भी आईने में अपने बाल ठीक कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह शरीर भी एक डूबता जहाज है, धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता हुआ। फिर भी हम अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि हर सांस, हर क्षण हमें उस अंतिम क्षण के करीब ला रहा है। हम मान ही नहीं रहे कि हम भी नश्वर हैं। संगत जी, यह जीवन चिरस्थायी नहीं है और यह सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी लगे, हमें इसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इसी सत्य से भागने की कीमत हम अपनी आत्मा से चुकाते हैं। इसलिए अभी जाग जाइए। जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक चेतना है, परमात्मा की ओर मुड़ जाइए। नाम का स्मरण कीजिए, आत्मा को जानिए और इस जीवन को केवल भोगों और दिखावे में नहीं, बल्कि साधना, सेवा और सच्चाई में बिताइए। क्योंकि संगत जी, एक दिन सांसें रुक जाएंगी, पर जो आत्मा परम से जुड़ गई वह कभी नहीं मरेगी। संगत जी,
जीवन की सच्ची समझ तब आती है जब हम मृत्यु को सामने रखकर जीना सीखते हैं। संत मत यही सिखाता है कि हर क्षण को जागरूकता और विवेक से जियो, क्योंकि अगली सांस हमारे पास होगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। हम में से अधिकांश लोग ऐसा जीवन जीते हैं मानो यह शरीर, यह जीवन, यह सांसें सदा हमारे साथ रहेंगी। हम योजनाएं बनाते हैं, सपने बुनते हैं और इस भ्रम में डूब जाते हैं कि हमारे पास समय है, बहुत सारा समय। लेकिन संगत जी, जो साधक हर सांस को अंतिम मानकर जीता है, वही सच्चे अर्थों में हर सांस को अमूल्य बना पाता है। मृत्यु को याद रखना कोई डर की बात नहीं, बल्कि यह आत्मजागरण का प्रथम कदम है। एक सुंदर और प्रेरणादायक कथा है। एक मुस्लिम फकीर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक मनुष्य की खोपड़ी मिली। वह उसे उठा लाया और अपने घर में मेज पर रख दिया। परिवार के लोगों ने जब देखा तो व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? बच्चे डर जाएंगे इस भयानक चीज से। फकीर शांत भाव से बोला, यह डर की वस्तु नहीं, यह तो स्मरण का साधन है। हर दिन जब इसे देखोगे तो याद आएगा कि एक दिन तुम भी यही बन जाओगे। जो आज जीवित हैं, वे कल मिट्टी हो जाएंगे। यह खोपड़ी उस अंतिम सत्य की प्रतीक थी जिससे हम रोज भागते हैं। संगत जी, कितनी गहरी बात है यह कि हम दूसरों की मृत्यु देखकर भी यह नहीं सोचते कि एक दिन मेरी बारी भी है। हम जीवन को मानो स्थायी संपत्ति की तरह जीते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह जीवन हमें उधार मिला है और इसकी वापसी निश्चित है। अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी सर्वोत्तम की आशा करो लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। संत मत इसी को कहते हैं, जीते जी मरना सीखो। यह मरना शरीर छोड़ने का नहीं, बल्कि अपने अहंकार, ममता, वासनाओं और मोह से ऊपर उठने का है। जब तक हम भीतर की गंदगी को नहीं धोते, तब तक उस परम की रोशनी को भीतर देखना कठिन है। महापुरुष कहते हैं, सच्चा मरना वही है जिसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। यह वह मरण है जिसमें जीवन का अंधकार समाप्त होता है और प्रकाश की ओर द्वार खुलते हैं, जहां आत्मा अपने प्रियतम प्रभु से मिलन करती है और फिर अलग कुछ नहीं बचता। सब कुछ एकाकार हो जाता है, वह और मैं के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। संगत जी, जो मृत्यु को जान गया वह वास्तव में जीवन को जान गया। जिसने आत्मा को जाना उसने परमात्मा को पाया। वही जीव मुक्त हो गया, वही जीवन को सार्थक कर गया। संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा अपने एक प्रजाजन से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इनाम में उसे एक सुंदर सोने की छुरी भेंट में दी। वह व्यक्ति अत्यंत विनम्रता से उस भेंट को स्वीकार कर अपने घर ले गया और दीवार पर ससम्मान टांग दिया। लेकिन अगली सुबह उसकी पत्नी ने वह स्वर्ण कटार ली और उससे सब्जियां काटने लगी। वह काम तो किसी साधारण चाकू से भी हो सकता था, पर उसने इस अनमोल वस्तु को एक सामान्य औजार समझकर उसका उपयोग कर लिया। अब इस छोटी सी कथा का गहरा संदेश समझिए। संगत जी, वह स्वर्ण कटार वास्तव में हमारे इस अमूल्य मानव जीवन का प्रतीक है, परंतु हम इस अनमोल जीवन को भी एक साधारण चाकू की तरह समझ बैठते हैं और इसे केवल सांसारिक कार्यों, भोगविलास और रोजमर्रा की जरूरतों में ही खपा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह मानव जन्म हमें परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा की पहचान और इस संसार सागर से पार उतरने के लिए मिला है। इसका उद्देश्य केवल खाना, कमाना, भोगना और सो जाना नहीं है। संत मत यही सिखाता है, इस स्वर्ण कटार रूपी जीवन का उपयोग उसकी असली दिशा में करो। ध्यान, सिमरन, भक्ति और आत्मिक यात्रा में लगाओ। संगत जी, यह जीवन बार बार नहीं मिलता। इसे पहचानिए, इसका आदर कीजिए
और इसे वही उद्देश्य दीजिए जिसके लिए परमात्मा ने यह अमूल्य वरदान दिया है। संगत जी, एक सत्संग में बहुत सुंदर बात कही गई कि हम सब इस संसारिक दिनचर्या में ऐसे उलझे हुए हैं जैसे कोई कैदी अपनी ही बनाई हुई जेल में बंद हो। हम जन्म और मरण के इस चक्र में फंसे हुए हैं और बार बार इसी दुनिया में आते जाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की जंजीरों से बंधे हुए हैं। यह जीवन एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें प्रवेश तो कर लिया, पर बाहर निकलने का रास्ता भूल गए। परंतु संतों ने इसका उपाय भी स्पष्ट रूप से बताया है, और वह है ध्यान। जी हाँ संगत जी, इस कैद से निकलने का एकमात्र मार्ग है अपना मन केंद्रित करना, ध्यान लगाना और सिमरन करना। एस्केप प्लान अर्थात मुक्ति की योजना हमारे पास है, पर उसकी चाबी है एकाग्रता और नियमित साधना। अगर हम रोज ध्यान में बैठें, अंतर की ओर दृष्टि करें, तो धीरे धीरे यह बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और हम सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर। संगत जी, मुक्त होना है तो मन को जीतना होगा, और मन को जीतना है तो ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। संगत जी, सत्संग में आने और ध्यान करने का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि हमारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम जागे, यह तो उसका एक भाग है, लेकिन साथ ही इसका गहरा उद्देश्य है हमारे मन की सफाई करना और हृदय को इतना कोमल और ग्रहणशील बनाना कि उसमें प्रभु की झलक समा सके। जब हम सत्संग में बैठते हैं, इस शांत पवित्र वातावरण में आते हैं, तो यह वातावरण एक दर्पण की तरह काम करता है। यह हमें हमारे ही अंतर्मन के दोष दिखाता है। हम अपने विचारों को देखकर लज्जित होते हैं और फिर हमारे भीतर एक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम धीरे धीरे जागरूक होने लगते हैं कि हम क्या सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्यों भटकते हैं। यह जागरूकता ही पहला कदम है आत्मिक प्रगति की दिशा में। लेकिन संगत जी, यह भी समझना जरूरी है कि मन के विचार ही हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। जब हम बैठते हैं तो यह बिखरा हुआ मन हमें कभी अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य में, और हमारी साधना वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण करें। मन को समझाए कि अब समय है अपने असली लक्ष्य पर टिके रहने का। यही संतमत की शिक्षा है। मन को संयमित करो, ध्यान में टिको और अपने प्रभु से जुड़ो। संगत जी, जब मन शांत होता है तभी प्रभु का सच्चा अनुभव होता है। संगत जी, हम सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक जीवित सद्गुरु की संगति प्राप्त हुई है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह जन्मों जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है कि हमें ऐसा मार्गदर्शक मिला जिसने न केवल हमें ज्ञान दिया बल्कि नाम की अमूल्य दौलत देकर हमें मुक्ति का मार्ग भी दिखा दिया। उन्होंने हमें दीक्षा दी, सच्चा मार्ग बताया और हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन किया। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उन्हें सही मायनों में समझ नहीं पाते और कई बार उन्हें हल्के में ले लेते हैं। हम कहते तो हैं कि हम उन्हें प्रेम करते हैं, परंतु बहुत कम लोग वास्तव में वो करते हैं जो वे हमसे चाहते हैं। सद्गुरु का प्रेम एक तरफा नहीं होता। वो तो हर क्षण हमारे साथ हैं, लेकिन क्या हम भी हर क्षण उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? उन्होंने हमें जो नामदान दिया उसका सही उपयोग तभी होगा जब हम नियमित ध्यान करें, सिमरन करें और जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुरूप ढालें। संगत जी, सद्गुरु की कृपा असीम है, लेकिन उसका सच्चा सम्मान तभी होगा जब हम उनकी आज्ञा का पालन करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम है। संगत जी, जब हमें नाम दीक्षा प्राप्त होती है तो वह केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं होती, वह हमारे आंतरिक जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है।
हम धीरे धीरे 5 चोरों मोह, लोभ, काम, क्रोध और अहंकार से स्वयं को अलग करने और ऊपर उठाने लगते हैं। हमारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। हम हर जीव में, हर रचना में परमात्मा की झलक देखने लगते हैं। पर संगत जी, अगर हम अब भी अपने भीतर बैर, द्वेष, शिकायतें या कटु भावनाएं संजो कर रखते हैं, तो हमारा हृदय प्रभु प्रेम को स्वीकार करने योग्य नहीं बन पाता। प्रेम और द्वेष एक साथ एक दिल में नहीं रह सकते। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करें, तो हमें भी दूसरों को हृदय से क्षमा करना सीखना होगा। संत मत सिखाता है, क्षमा सबसे ऊंची तपस्या है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो हम अपने ही हृदय का बोझ हल्का करते हैं और उसमें प्रभु के प्रेम को उतरने का स्थान बनाते हैं। संगत जी, प्रभु प्रेम उसी हृदय में उतरता है जो निर्मल हो, निष्कलंक हो और क्षमा से भरपूर हो। जब हम सच्चे दिल से सबको अपनाते हैं, तभी हम सच में परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। संगत जी, हर सुबह जब हम नींद से जागते हैं और सोचते हैं आज नहीं कल से ध्यान करेंगे, तो हम एक बहुमूल्य अवसर खो देते हैं परमात्मा से जुड़ने का, उसके प्रेम में कुछ क्षण बिताने का। जैसे हम रोजमर्रा के कामों के लिए एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज क्या क्या करना है, खरीदारी, खाना बनाना, दफ्तर जाना, बच्चों की देखभाल करना, वैसे ही हमें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान और सिमरन को भी उस सूची में सबसे ऊपर रखना चाहिए। ध्यान कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है, यही तो वह कार्य है जो हमें आत्मा से जोड़ता है, जो हमें संसार की थकावट और भ्रम से निकालकर अंतर की शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। संगत जी, हर दिन एक नया अवसर है, पर हर दिन खोया हुआ ध्यान शायद फिर न मिले। तो क्यों न हम कल पर न टालें और आज से ही शुरू करें। ध्यान को अपनी दिनचर्या की पहली प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि यही वह कार्य है जो सभी कार्यों को सफल बना सकता है। संगत जी, जो भी इस आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर चलते आए हैं, वे ये स्वीकार करेंगे कि यह रास्ता हमेशा सरल और सीधा नहीं होता। इसमें कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, मन में संशय और थकावट भी आती है, और यह स्वाभाविक है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई नया रनर जब पहली बार मैराथन दौड़ने निकलता है, तो शुरुआत में वह पूरा जोश, उत्साह और उमंग के साथ दौड़ता है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, शरीर थकने लगता है, शुरुआती उत्साह कम होने लगता है और वो सोचता है मैं ये क्यों कर रहा हूं। कभी कभी तो वह दौड़ बीच में ही छोड़ने का विचार करने लगता है। संगत जी, हमारे ध्यान और भक्ति का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत में जब हमें सत्संग, गुरु और नामदान का अनुभव होता है, तो हम बहुत प्रेरित रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अगर हमें कोई अनुभव नहीं होता या मन की चंचलता बढ़ जाती है, तो शंका, निराशा और ऊब मन में घर करने लगती है। पर यही वह क्षण है जब हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह मार्ग संघर्ष का है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो डटा रहता है। गुरु हमारे साथ हैं, नाम हमारे भीतर है और रास्ता भी हमारे ही लिए बना है। बस हमें लगातार चलते रहना है, चाहे मन कितना भी थक जाए, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो रुकता नहीं। संगत जी, जब आधे रास्ते पर दौड़ने वाला वह नया धावक थक कर चूर हो जाता है, तो उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, एक शब्द प्रोत्साहन का, और कोई जो उसे उसका लक्ष्य याद दिला दे। उसी समय एक प्रशिक्षित, अनुभवी धावक, जिसने वर्षों तक अभ्यास किया हो, वो जानता है कि दौड़ के हर चरण में शरीर और मन पर क्या असर होता है।
उसे पता होता है कि थकान आएगी, मन टूटेगा, लेकिन उसे रुकना नहीं है। संगत जी, ठीक यही बात हमारे ध्यान के मार्ग पर भी लागू होती है। जो साधक नियमित रूप से वर्षों से ध्यान कर रहा है, वो जानता है कि साधना के मार्ग में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। कभी अंतर में शांति मिलती है, कभी सूखा लगता है, कभी मन शांत होता है, तो कभी विचारों का तूफान चलता है। पर एक सच्चा साधक जानता है कि अगर वह गुरु पर पूर्ण विश्वास रखे और नाम का सहारा कभी न छोड़े, तो हर बाधा पार की जा सकती है, क्योंकि गुरु ही वह शक्ति है जो हमें हर मोड़ पर संभालते हैं, संभालते रहते हैं। बस हमें टिके रहना होता है। ध्यान का मार्ग कोई दौड़ नहीं, ये एक तपस्या है, और तपस्या का फल अवश्य मिलता है जब उसमें दृढ़ता, श्रद्धा और सतत प्रयास जुड़ा हो। संगत जी, कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि शायद हम ध्यान के योग्य ही नहीं हैं, हमसे तो कभी ध्यान होगा ही नहीं। क्या सचमुच गुरु ने हमें नाम देकर कोई गलती की है? कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि शायद यह सब एक कल्पना है, एक सुनहरी परीक्षा। और फिर मन कहता है, चलो कुछ समय के लिए ध्यान से विराम ले लें, शायद तब सुखी रहें। लेकिन संगत जी, यही समय है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य, समझ और हिम्मत की जरूरत होती है। ध्यान का अभ्यास सफलताओं से नहीं, बल्कि असंख्य असफलताओं से बनता है। हर बार जब हम बैठते हैं और भटक जाते हैं, वह एक विफलता नहीं, बल्कि एक प्रयास है जो हमें सफलता की ओर ले जा रहा है। हम सोचते हैं कि असफल होना बुरा है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हर असफल ध्यान हमें एक कदम और नजदीक ले जाता है अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर। संगत जी, गुरु हर क्षण हमारे साथ हैं। वो हर बार जब हम गिरते हैं, हमें सहारा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और अपने आचरण से हमें राह दिखाते हैं। वे हमेशा कहते हैं, तुम सोचते हो तुम कमजोर हो, लेकिन तुम अपनी शक्ति से अनजान हो। तुम कर सकते हो, बस रुकना मत। इसलिए संगत जी, हर असफल ध्यान के बाद भी फिर से बैठिए, फिर से प्रयास कीजिए, क्योंकि गुरु का साथ है और जहां गुरु है वहां असंभव कुछ भी नहीं। संगत जी, प्रतिक्षेप समय का चोर है। जब हम यह सोचते हैं कि अभी नहीं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब जीवन शांत हो जाएगा, तब ध्यान करूंगा, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। क्या हमें अपने भविष्य का कोई भरोसा है? क्या यह निश्चित है कि हम उस अवस्था तक स्वस्थ रहेंगे, या फिर मन और शरीर तब भी ध्यान के योग्य होंगे? हमारा यह क्षण, यही अब सबसे मूल्यवान है, पर हम इसे टालते रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक पतन की चुपचाप यात्रा। इसी संदर्भ में एक सुंदर कहानी है। एक निर्माण स्थल पर एक सुपरवाइजर 16वीं मंजिल पर खड़ा था। वो नीचे खड़े अपने जूनियर को बुलाना चाहता था, लेकिन शोरगुल की वजह से उसकी आवाज नीचे नहीं पहुंची। उसने उसका ध्यान खींचने के लिए एक सिक्का नीचे फेंका। वह मजदूर आया, सिक्का उठाया और बिना ऊपर देखे जेब में डाल लिया। फिर सुपरवाइजर ने एक $10 का नोट फेंका। इस बार भी मजदूर ने नोट उठाया, जेब में रखा और ऊपर नहीं देखा। अब सुपरवाइजर नाराज हुआ। उसने एक छोटा सा पत्थर नीचे फेंका, और जब वह मजदूर को लगा कि कुछ लगा है, वह तुरंत ऊपर देखने लगा। संगत जी, यही हमारे साथ भी होता है। परमात्मा हमें छोटे छोटे उपहार, धन, सुविधा, परिवार देता है, लेकिन हम उन्हें लेकर बस नीचे ही देखते रहते हैं, उसकी ओर नहीं। और जब हमें कोई कष्ट, पीड़ा या झटका मिलता है, तभी हम ऊपर देखते हैं और पूछते हैं,
प्रभु, तुम कहाँ हो? पर सच्चा साधक वही है जो प्रभु को सिर्फ दुख में नहीं बल्कि हर सांस में याद करता है। इसलिए ध्यान को कल पर न टालिए, शब्द सुमिरन को आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि न समय हमारा है न शरीर, केवल नाम ही हमारा सच्चा साथी है। संगत जी, इस जीवन में परमात्मा हमसे संवाद करना चाहता है। वो हमें बार बार बुलाता है, संकेत देता है, हमसे जुड़ना चाहता है। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं अपने संसार, काम, परिवार और इच्छाओं में कि उसकी पुकार को सुन ही नहीं पाते। वो हमें कभी छोटे छोटे उपहार देता है, स्वास्थ्य, भोजन, शांति, एक छत, और कभी कभी तो बड़े वरदान भी देता है, नामदान, गुरु, आत्मिक मार्ग। लेकिन हम बस उन्हें स्वीकार कर लेते हैं बिना यह सोचे कि ये सब हमें मिला किससे है। हम कहते हैं, अरे हम तो किस्मत वाले हैं, सब कुछ अपने आप मिल गया। हमने धन्यवाद देना तो जैसे सीखना ही छोड़ दिया है। और फिर जब जीवन में कोई छोटी सी ठोकर, कोई समस्या या दुख आता है, तभी हम ऊपर देखते हैं और शिकायत करते हैं, हे प्रभु, आपने ये हमारे साथ क्यों किया? लेकिन संगत जी, सच्चाई तो ये है, वो देता है और फिर भी क्षमा करता है। और हम लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक चेतना है, हमें उस देने वाले को याद करना है। ध्यान, सुमिरन और कृतज्ञता, यही हमारे सच्चे उत्तर हैं। दुनिया की भीड़ में उस मौन पुकार को मत भूलिए, क्योंकि परमात्मा इंतजार कर रहा है सिर्फ आपके जागने का। संगत जी, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम संसार में सफल हों, आरामदायक जीवन जिएं। लेकिन सच्चा संतोष वह हमारे अंदर का गुण है। कोई सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट हो सकता है और कोई बिना कुछ के भी पूर्ण आनंद में रह सकता है। संत जन हमें बार बार समझाते हैं कि हम संसार की चिंताएं करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आत्मिक उन्नति का अवसर अवश्य खो सकते हैं। अब सोचिए संगत जी, अगर हमें नामदान न मिला होता, अगर हमारे जीवन में कोई सद्गुरु न होते, अगर इस दुखों से भरी दुनिया में हमें सिमरन, सत्संग और सेवा का सहारा न मिला होता, तो हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा होता? क्या हम कभी आंतरिक शांति का अनुभव कर पाते? क्या हम जान पाते कि इस मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? गुरु ने जो दिया है वो अनमोल है। उन्होंने न केवल हमें संसार से उठाया है, बल्कि एक एक कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं, सिखा रहे हैं, बदल रहे हैं। इसलिए संगत जी, हमें हर पल उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, उनकी कृपा के लिए, उनके धैर्य के लिए और उस अद्भुत प्रेम के लिए जो वे हमें हर क्षण बिना किसी शर्त के दे रहे हैं। क्योंकि परमात्मा तो बस यही चाहता है कि हम जागें और उसकी ओर मुड़े। संगत जी, हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, प्रयास करना हमारा धर्म है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हम हर कार्य में पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से प्रयास करें, लेकिन उसके फल को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जीवन में जब कुछ हमारी मनचाही दिशा में नहीं जाता, तो हम चिंतित हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और कई बार तो आध्यात्मिक मार्ग पर भी डगमगाने लगते हैं। पर संगत जी, यह समय होता है हमारे लिए परीक्षा का, यह देखने का कि क्या हम अपने संतुलन को बनाए रख सकते हैं। क्या हम यह मान सकते हैं कि यह भी प्रभु की इच्छा है और जो हुआ वो मेरे लिए ठीक ही हुआ।
हम नहीं जानते कि अगर स्थिति कुछ और होती तो शायद और भी अधिक कष्टदायक होती। इसलिए जो है उसे कृतज्ञता और विनम्रता से स्वीकार करना ही एक सच्चे साधक की पहचान है। संत मत हमें यही सिखाता है, संतुलन, समर्पण और स्वीकार। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे प्रभु की कोई गहरी योजना होती है जिसे हम अभी समझ न पाएं, पर आगे चलकर वह हमें राह दिखाती है। प्रयास करते रहें, परिणाम छोड़े उस पर। वहीं से शुरू होता है सच्चा विश्वास। संगत जी, आइए एक बार फिर इस पूरे विचार को सार रूप में समझें। हमारा मुख्य उद्देश्य, जिस कारण हमें मानव जन्म मिला है, वो है ध्यान करना, परमात्मा से जुड़ना, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। लेकिन क्या होता है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दुनियावी जिम्मेदारियां, मन की चालाकियां और बाहरी आकर्षण हमें अपने असली उद्देश्य से भटका देते हैं। गुरु महाराज हमें बार बार समझाते हैं कि ध्यान ही वो साधन है जिससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही ऊर्जा है और वह परमात्मा भीतर ही हमें अपनी ओर खींच रहा है। पर यह जुड़ाव तभी होगा जब हम प्रयास करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, जैसे कि गुरु ने हमें सिखाया है। यह प्रयास ही उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसके द्वारा आत्मा अपने मूल की ओर लौटती है। और जब हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो प्रभु हमें अपनी ओर खींचते हैं। बाकी सारा कार्य वही करते हैं। हमें बस याद रखना है हम यहाँ क्यों आए हैं और कहाँ लौट कर जाना है। संगत जी, गुरु बार बार हमें पुकारते हैं, और कितनी देर करोगे? तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं? ये सवाल नहीं, ये जागृति की पुकार है। वो हमें झंझोड़ रही हैं, कह रही हैं, आओ अब देर मत करो, समय बहुत कम है। जैसे ही हम गुरु के आदेशों को मानते हैं, ध्यान करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है आत्मा क्या है, गुरु कौन है और परमात्मा कैसा है। और फिर होता है वो अलौकिक मिलन जहां आत्मा, गुरु और परमात्मा एक हो जाते हैं सदैव के लिए। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। लेकिन यह अनुभव उन्हीं को होता है जो अब भी समय को पहचान लेते हैं। तो संगत जी, प्रश्न यह नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न यह है कि अब और कितनी देर करेंगे। संगत जी, यह मानव जीवन कोई साधारण अवसर नहीं है। यह एक दिव्य अवसर है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का और इस संसार के भ्रम से मुक्त होने का। गुरु बार बार हमें पुकारते हैं, समय चेतावनी दे रहा है, परमात्मा हमें भीतर से खींच रहा है। अब बस हमारी ओर से एक ईमानदार प्रयास चाहिए। चलिए अब और देर न करें, ध्यान को प्राथमिकता दें, नाम का सहारा लें और इस यात्रा को पूर्ण करें। आइए गुरु की वाणी को जीवन का आधार बनाएं और इस मानव जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाएं। क्योंकि जिस दिन हम भीतर उतरेंगे, उस दिन हमें समझ आएगा कि हम वास्तव में कौन हैं, और वहीं से शुरू होगी हमारी सच्ची वापसी। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान
को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब बाबाजी के प्रेम भरे संदेशों को अनगिनत हृदयों तक पहुंचा सकता है। बाबाजी की अपार दया और कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।